क्योंकि सामान पकड़ा तो पहले सामान बनाओ। देखो हैंड्स पे स्टडी करते हैं थोड़ा सा। पहले सबसे पहले मैं कोई भी हम हैंड ले लेते हैं, जैसे ये है। जैसे हमने फिगर ड्राइंग करी है ना अभी, फिगर ड्राइंग में हम पहले स्टिक फॉर्म में बनाते थे, ठीक है। तो पहले हैंड्स को भी अगर हम ये बनाएं, ठीक है, तो एक रफ स्केच कर लिया पहले इस तरीके से, स्टिक फॉर्म बना ली। अब ये जॉइंट्स हैं हमारे, एक दो तीन, तीन स्टिक्स में बांटा गया है, ठीक है। तो ये दोनों, ये ऐसे कर, ये एक साथ ही है, ये दोनों जुड़ी हुई है, तो एक ही साथ कर दी। बाकी आपको अगर थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाना है तो आप ऐसे कर दोगे, बट इसमें भी ये थोड़ा सीधा ही दिखा रखा है, बस यहाँ पे एक ही जॉइंट दिख रहा है, ठीक है। फिर दूसरा, फिर यहाँ से ये हल्का सा ये दिखा सकते हैं फील देने के लिए। तो मैं स्टिक ड्राइंग करना है पहले आप लोगों को इस तरीके से कि कौन सी फिंगर कहाँ तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लॉक्स ऐड करने हैं सिलेंडर फॉर्म में, ठीक है। अगर कोई फिंगर को स्ट्रेट दिखाना, सपोज जैसे सीधी है, तो स्टिक एकदम सीधी आएगी, ठीक है। इसके ब्लॉक्स, फिर दूसरा यहाँ पर होएगा जॉइंट इसका, सबका एंगल सेम ही रहेगा सारे सर्कल्स का, ठीक है। और एकदम कॉर्नर के लिए आप ऐसे पूरा सर्कल बना सकते हो, बाकी सबके लिए ओवल ही बनेगा, ठीक है। अब यही चीज क्या होती है अगर ऐसे हो जाती है, उसको टिल्ट कर देंगे। तो एक ये स्टिक ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ के जो सिलेंडर ये सब सेम ही रहेंगे, ये वाले और ये वाले सर्कल्स, ये ओवल्स, ये सेम रहेंगे। अब ये चीज बीच में से खुल गई सपोज, तो क्या होगा, ये दो ऐसा से सर्कल ढक्कन नहीं बन खोल देते, जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे स्प्रिंग मान लो हम्म। कि स्प्रिंग हो गई, रोबोटिक फॉर्म में बनाते हैं तो यहाँ पे ऐसा सर्कल पूरा, और जो एरिया में दिख रहा है उसको हम डार्क कर देते हैं। अब बाद में फिर इसके मसल चढ़ाने हैं, तो मसल्स के अब ऐसे ही बंद हो जाएगा यहाँ से शेप। फिर इसकी नेल्स की शेप जैसे दिख रही है, तो नेल्स दिखने लग जाएंगे। अब क्या हो रहा है कि अब मैं ऐसे रैंडम, मेरा ऐसे फिंगर है, तो इसकी स्टिक कैसे होगी, ये ये और थोड़ा सा ये, ठीक है। तो हमें एक साइज मिल जाएगा कि फिंगर इतनी बड़ी है। अगर आपको लगता है कि यार ये फिंगर थोड़ी और होनी चाहिए, तो आप इसी टाइम बड़ी कर सकते हैं स्टिक से। तो अब मैंने ये एक सर्कल यहाँ पर होगा, ये सिलेंडर वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये खुल जाएगा। अब ये थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। पेन है आप लोगों के पास, इधर देखना है पेन कहीं है, पेन पीछे होगा। हाँ, अब देखो जैसे कोई नहीं, अब देखो अगर मैं यहाँ पर ऐसे ब्लॉक बनाऊं, अगर ये सर्कल, ठीक है, अगर ये अब ऐसे जुड़ गया तो एक ही हो गया दोनों का, ठीक है। अब ये जब खुल खोल जाएगा जाएंगे तो तो किधर। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से दिखने लग जाएगा हमको, ऐसे और ऐसे। और ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सर्कल का एंगल सेम होगा, ठीक है। अब ये ऐसे है तो ये वाला यहाँ से ये अलग हो जाएगा, इधर हो जाएगा, बीच से बीच में गैप दिखने लग जाएगा हमको। जैसे ये सर ओवल है, ऐसे ये ओवल भी इसी एंगल में होगा। अब यहाँ पे बीच में गैप आ जाएगा, लोग ऐसे सर्कल ही बना सकते हो चाहो तो आप, वो जॉइंट्स देने के लिए। अब यहाँ पे मैं हरदम सर्कल बनाता हूँ पूरा, जिससे कि ये शेप है ना वो गोल ठीक से आ जाए। अगर मैं फ्री हैंड बना दूँ ऐसे अनबैलेंस ना हो जाए, इसलिए सर्कल से क्या होता है कि शेप सही आ जाती है, एकदम कर्व ठीक आ जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा कर्व, तो आप ऐसे बड़ा सर्कल बना के शेप दे सकते हो, ये गोल आ जाए, ठीक है। अब ऐसी अगर दो फिंगर हैं, ठीक है, अगर हमें इन दोनों को बनाना, सपोज ये और ये इसको बनाना है, तो पहले स्टिक ड्राइंग करूंगा मैं,
साइज सेम होता है तीनों डिस्टेंस का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा सिलेंडर के आपके सामने ही, पहला देखो बड़ा फिर छोटा ऐसे ही हो रहा है। तो आपको पहले वाला बड़ा करना पड़ेगा, फिर छोटा, फिर तीसरा और छोटा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि हमें देखना है ऑब्जर्व कैसे करना है। ठीक है, इसके बेसिक एनाटॉमी क्या है वो अभी समझा रहा हूँ। साइज वाइज तो आपको थोड़ा फ्री हैंड भी देखना पड़ेगा, मसल्स की शेप वगैरह। ठीक है, किसी का हाथ छोटा है, किसी का बड़ा है, बस। लेकिन सभी सभी में सेम नहीं है, किसी में ये हाँ वाली हाँ, सबका अलग अलग हाँ, तो ये थोड़ा फ्री हैंड देखना पड़ेगा आपको। अब जैसे पीछे वाली फिंगर है, ठीक है, अब मैं अगर सिर्फ इन दोनों को बनाऊँ, अब इन दोनों को मैं ऐसे ऐसे रख लिया मैंने अपने हाथ। तो मैंने एक हाथ ये हो गया, फिर ये ऐसे जा रही है फिंगर, ये इस तरीके से। अब दूसरी वाली स्टिक यहाँ से ऐसे गई, और फिर इधर से ये कर्व हो गई, ऐसे ही है कुछ। ठीक है, अब मैंने यहाँ से, अब ये मेरे को ऐसे मोटा दिख रहा है सिलेंडर ऐसे करके, तो मैंने ऐसे साइज इसका ऐसे नीचे से मोटा कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ मसल्स ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ तो इसको सीधा ना करके थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा कर दिया मैंने। अब ये हल्का सा ही बस गैप होगा पूरा, क्योंकि थोड़ा सा ही मुड़ा हुआ है, एकदम सीधा नहीं है बस। ठीक है, हल्की सी फिंगर मुड़ी हुई है, और यहाँ कॉर्नर पे मैं सर्कल यूज़ कर लूँगा इसकी शेप देने के लिए। ठीक है, अब ये मेरे को फिंगर यहाँ से ओवल पूरा बनाना है, जितना दिख रहा है बाद में उतना डार्क करेंगे। अब मेरे को सिलेंडर इतना दिख रहा है। ठीक है, अगर हम उसको कंप्लीट करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा अगर हम ये फिंगर हटा दें तो। तो यहाँ पे सर्कल ऐसे ही होगा। अब क्या करना है, मैं आउटर शेप देखूंगा कहाँ से कितना कर्व हो रहा है, इसकी मसल आउटर शेप कैसे जा रही है। ठीक है, इसी के ऊपर आउटलाइनिंग करनी है बस, उसकी कर्वनेस को ऑब्जर्व करके। ये सब फ्री हैंड होगा। ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि स्किन कहाँ से कर्व हो रही है। या फिर उसके बाद अगर शेड डालना है तो फिर आप यहाँ यहाँ हैचिंग डाल दो। कैसे, लाइन हैचिंग सिखाया ही है आप लोगों को। तो अब नीचे की साइड की रोशनी ऊपर से आ रही है, फिर नीचे नीचे बस डार्कनेस डाल दो। अब मेरे को नहीं, सिर्फ इतना ही दिख रहा है बिल्कुल। अब जैसे ही इसमें भी देखेंगे, अगर ये है सपोज, ये हैंड्स है, अगर इनको बनाना है हम तो कैसे बनाएंगे। और ये वैसे सिलेंडर सर, ये जैसे आदित्य सर ने ना क्या कर रखा है, दोनों फॉर्म में बता रखा है। एक तो बॉक्स फॉर्म में, एक सिलेंडर फॉर्म में। बाकी कुछ कुछ लोग इसमें समझ में आता है, आप इसमें कर सकते हो। बाकी आपको सिलेंडर में समझ में आता है, सिलेंडर में। बाकी मोस्टली बच्चों सिलेंडर में को सही लगता है, बाकी मैं बॉक्स में बता देता हूँ आपको। अगर इसी का मैं बॉक्स बनाता हूँ, इसी का फिंगर का बॉक्स बनाऊँ तो कैसे होगा। तो इन्होंने क्या किया, अब थोड़ा इसको बस आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव लेके देखना होगा। उस पर्सपेक्टिव को थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये जो बॉक्सेस हैं, ठीक है, यहाँ पर शेड आ जाएगा। बस आपको ये देखना है कि आगे जाके देखो पॉइंट्स बन रहे हैं, इसका अलग पॉइंट बन रहा है, इसका अलग। पर्सपेक्टिव बस हाँ, ये इसलिए सिलेंडर में क्या है कि दिक्कत नहीं होती पर्सपेक्टिव बॉक्सेस वगैरह। लेकिन ये है कि पता होना चाहिए, अगर आपको टीचिंग में ही जाना है तो आपको दोनों तरीके से आना चाहिए फिर तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपने कंफर्ट के लिए आप चलो आपने बना लिया, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आ सामने जाती नहीं हैं। आ रही समझ। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि हर हर शेप सिलेंडर से निकल सकती है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बॉक्स से ही निकालनी पड़ती है, और फील देना पड़ता है बॉक्स से। अगर मैं इसमें देखोगे ना, मैंने अपनी बुक में कुछ कुछ बॉक्स से भी चीज़ें ड्रॉ कर रखी हैं। जैसे ये शेप है, मान लो ये शेप है, तो मुझे लगा सिलेंडर से फील नहीं आ रहा उतना, तो मैंने फिर इसको थोड़ा सा बॉक्स फॉर्म में करके देखा यहाँ से। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे हमें बॉक्स से करना पड़ता है। देखो कुछ कुछ इसमें फील अच्छा आ जाता है।
सिलेंडर में बना सकते हो अगर इन्हीं फिंगर को सिलेंडर में कन्वर्ट करना हो। जैसे ये फिंगर है, ऐसा है इसकी स्टिक। अब इसको मैं सिलेंडर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही होगा, ठीक है। उसके बाद फिर पीछे वाला दूसरे वाला सिलेंडर जुड़ जाएगा। अब हमको सिर्फ इतना ही डार्क करेंगे, हाँ। पहले लाइट बनाओ, बहुत लाइट, हवा में चलाओ उस पेंसिल को ना, फिर धीरे धीरे उसको शीट पे चलाने की कोशिश करो। अब जितनी फिंगर दूर जाएगी तो ये एरिया कम होता जाएगा, पर्सपेक्टिव में ये होता है। तो इन पहले इसका डिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा था, फिर इसका कम दिखेगा, इसका और कम कम दिखेगा। और आउटर शेप, जैसे हम डार्क टू लाइट लाइंस डालते थे ना, अब मैं बस वो ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें अगर आप बॉक्स में कन्वर्ट करना है तो ये ऐसे हो जाएगा इसका बॉक्स। ये देखो, ये साइड्स, ये ऐसे, ये बॉक्स। जब भी आप प्रैक्टिस करो ना तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पूरा फिंगर ही बनाओ, चीज़ों को तोड़ दो, ठीक है। और उतना चीज़ें कि बस हमें क्या है, हमें समझ में आना चाहिए जो है कि बस ये ऐसा नहीं है कि बस जितनी शीटें बना के सबमिट करना है। हम अगर हम एक फिंगर ही बना रहे हैं तो उसको अच्छे से क्लियर होना है। अगर एक फिंगर क्लियर होगी तो बाकी भी क्लियर अपने आप होने लग जाएंगे। अगर आपको लग रहा है ना कि इसी पे अच्छे से स्टडी करनी है, कि स्टिक को देखना है, इसके अंदर की एनाटॉमी पकड़ के चलना है कि कैसे होगा ये सर्कल, देखो सर्कल बन रहा है, इसकी ओवल शेप, कॉर्नर पे फिर सर्कल बना दो। और जितने भी हैंड्स देखोगे ना, देखो इन सब में देखो इनकी स्टिक कैसे है, ये आगे, ठीक है। पहले स्टिक ड्राइंग ही कर रखी है मैंने सब में। आप ऐसे ही बना सकते हो, सर्कल 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 करके इसकी शेप दे सकते हो इस तरीके से। हाँ यही बना के दिखाता हूँ। तो अभी अभी मैं ये वाला बना रहा था, ये हुआ, फिर ये। अब मैंने नेल्स के लिए भी ना सर्कल ही बनाता हूँ मैं। इतना बनाया देखो, यहाँ पे लाके डार्क कर दिया, फिर यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। अभी नीचे हो गई यहाँ से सर्कल, फिर सिलेंडर नीचे आएगा इधर नीचे वाला। ये बाद में इधर जोड़ रखा है तो यहाँ पे सर्कल डाल दो जिससे कि ये शेप जुड़ जाएगी इससे। अगर इसको हटा दें तो यहाँ पे स्प्रिंग आ जाएगी, जैसे रोबोटिंग फॉर्म में बनाएंगे तो। अगर ठीक है, क्लियर हो रहा है चीज़ें। बाकी जितना करोगे, अब ये वाला आप कह रहे थे ना ये वाला, तब इसकी स्टिक कैसे है ये, ठीक है। और हमको फिर यहाँ पे इसकी स्टिक आ गई इधर ही, क्योंकि पीछे वाला कवर कर लिया ना। तो नीचे का सिलेंडर बनाएंगे अगर हम, तो ऐसे होगा सबसे पहले तो। अब आगे वाला क्या है, जैसे हम ये सर्कल करके बना सकते हो, सर्कल पीछे वाला जाएगा। अगर इसको अलग से देखेंगे तो आप इस तरीके से भी इसकी शेप निकाल सकते हैं। यहाँ छोटे सर्कल बनाए जिससे कि ये शेप इक्वल कर्व समझ में आ जाएगी कि कहाँ से कर्व हो रही है शेप। अब नील्स बनाना है, हाथ को पूरा घुमाया, हमको इतना चाहिए, इतना डार्क किया, पीछे वाला चाहिए हमको बस। ओवल और सर्कल कहाँ कहाँ दिख रहे हैं वहाँ पे उनको ड्रॉ करोगे तो जल्दी जल्दी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। मैं बस ये देखता हूँ कि अच्छा यार यहाँ पर हम ओवल यूज़ करेंगे तो ये शेप निकल के आ जाएगी, यहाँ छोटे सर्कल यूज़ करेंगे तो ये कर्व ठीक आ जाएगा। आपको फ्री हैंड में ऐसे दिक्कत हो रही है ना कर्व करने में, एक सर्कल यहाँ बनाओ, एक सर्कल इधर बना लो, इनको इधर से कर्व करके निकाल दो, ईजी हो जाएगा शेप निकालना। देखो अब ये इसको इधर से जोड़ दिया मैंने फिर। और अब नेल्स बनाना है तो नेल्स के लिए ये, फिर एक और बार बनाया पीछे के लिए, यहाँ पे डार्क किया, फिर इसको इधर जोड़ दिया।
और फिर ना इतना लाइट करना है कि शेड वगैरह से फिर वो हेल्पिंग लाइन कवर हो जाए, जो हमने हेल्पिंग सर्कल्स खींचे हैं। अब ये है, अब देखो समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। इसको मैंने थोड़ा बॉक्स से करा हुआ है, तो हल्का हल्का पहले स्टिक बना ली, ठीक है। अगर सर्कल से ही बनाना है, मतलब इसी सर्कल को ये सोचो ऐसे कर दिया बस मैंने, सर्कल था ही, बस सर्कल को ऐसे लाइन में डाल दिया, बॉक्स कर दिया। अब इस पीछे वाला सर्कल बनाऊं, इसको भी ऐसे ऐसे कर दिया, बॉक्स बन गया। अब ये बॉक्स मुड़ गया इधर, तो सिलेंडर ऐसे हो गया, थोड़ा सा कर्व हो गया। तो ये कैसे हो जाएगा फिर, ये थोड़ा ऐसे होके इस तरीके से आगे जाके मिलता हुआ लगना चाहिए। ये ऐसे नहीं ऐसे खुला हो गया, पर्सपेक्टिव ही नहीं बनता। जो ट्रेन के डब्बे होते हैं मतलब वैसा सोचो। दोनों तरीके से स्टडी करना है, ऐसा नहीं कि किसी तरीके से तो करोगे। सबसे पहले हम स्टिक ही बनाए ना बेसिकली, स्टिक कर के लो, बाद और फिर स्टिक के ब्लॉक साथ सिलेंडर करें। वाला कर लो पहले, फिर बॉक्स वाला अपने आप शायद अच्छा, समझ में जैसे आ एक मैंने एक जाएगा। वीडियो देखी थी, उसमें क्या कर रखा था उन्होंने, आया यहाँ पे खुद से ब्लैक डॉट दे दिए थे, हाथ ऐसे ऐसे शेप कर करके। जैसे हम किसी को बोल तो नहीं सकते, हम हाथ अपने ही यूज कर सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, तो इसी पे उन्होंने डॉट्स ऐसे बनाए हुए थे कर ब्लैक, सकते कि हैं। आप शेप चेंज करते रहो आगे भी और पीछे भी। फिर उसके बाद बनाना है हाँ आपने कर अपने हाथ सकते से, हो, जैसे वो अपने वही है हाथ में कि डॉट अपने डाल हाँ दिए, कि मतलब आप तभी अपने ऐसे हाथ में ऐसे जॉइंट्स स्टिक बना बना ली लो, बेसिकली, स्टिक जॉइंट्स के बना हम लो ऐसे कर लेंगे तो हमारे पास एक आप, बना हुआ है ना, हम उसको